बात करते हैं। बताइए सर, कौन से बड़े सवाल हैं जिस पर आज फोकस करेंगे? बड़े सवाल आज के हैं 3 और सबसे बड़ा सवाल ये कि मंथली एक्सपायरी के दिन क्या एफआईज आज फिर से जमकर शॉर्ट कवरिंग करेंगे। मंथली एक्सपायरी पर क्या भारी उतार चढ़ाव रहेगा। और तीसरा सवाल ये कि बजट से पहले आपकी क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी। ये 3 बड़े सवाल हैं, इनके जवाब देने की कोशिश हम आज आपको करेंगे। ओके सर, लेकिन ग्लोबल जो डेवलपमेंट है उससे शुरुआत करते हैं। अब जो फेड की पॉलिसी आई, कुछ नया तो यहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन वाद विवाद बहुत हुआ है। तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि जो चेयरमैन साहब ने कहा और जो उनकी पॉलिसी आई, उसे आप कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, फेड चेयरमैन ने इस बार जो पॉलिसी दी है, इससे ज्यादा प्रेडिक्टेबल पॉलिसी पहले कभी दी नहीं। इससे ज्यादा प्रेडिक्टेबल स्पीच कभी दिया नहीं। मतलब जैसे किसी ने बोला हो कि तुम्हें यही यही बोलना है, जैसे किसी ने, मतलब कौन? मार्केट ने जो सोचा वही का वही उन्होंने किया, जो सोचा वही का वही कहा। तो कहने में भी और करने में भी बिल्कुल, बाजार ने साफ सोचा था रेट कट नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं हुए। बाजार ने ये सोचा था आगे की रेट कट वो डेटा देखकर डिसाइड करेंगे, वो भी उन्होंने ठीक कहा। तो पहली चीज, इस बार तो रेट घटनी नहीं थी। दूसरी चीज, चूंकि अमेरिका में महंगाई अभी भी थोड़े ऊपरी स्तरों पर है, पहला। और दूसरा, अमेरिका के इकोनॉमी के आंकड़े अभी भी ठीक आ रहे हैं। इकोनॉमी के आंकड़ों में आप क्या देखते हैं? 2 चीजें, एक जीडीपी के आंकड़े जो मजबूत है, कंपनियों की कमाइयां, नतीजे फर्स्ट क्लास आ रहे हैं। तो अमेरिका में कहीं कोई, और कंजम्पशन के आंकड़े जो अभी भी बेहतर है, तो वहां से कहीं कोई खराबी के संकेत है नहीं। पॉइंट नंबर 1। दूसरे आंकड़े जो सबसे इंपॉर्टेंट फेड देखता है अमेरिका में, वो होते हैं नौकरियों के, बेरोजगारी के आंकड़े, रोजगार के आंकड़े। तो फर्स्ट क्लास नौकरियां लग रही हैं, कोई चिंता की बात नहीं, बेरोजगारी कम है। तो ऐसे में जब महंगाई थोड़ी ऊपर है, बेरोजगारी नीचे है, नौकरियां लग रही है, इकोनॉमी मजबूत है, तो फेड चेयरमैन के पास ऐसी कौन सी जल्दबाजी हड़बड़ी है कि मैं ब्याज दरें घटाऊं। ब्याज दरें जल्दी घटाने के लिए कोई कारण है नहीं, और आगे भी उनको घटाने की कोई जल्दी नहीं है। यही उन्होंने बोला, भाई मैं नंबर देखूंगा, और नंबर में भी कोई ऐसी कंपेलिंग रीजन नहीं है कि वो घटाए। ब्याज दरें आगे जल्दी घटाने की एक ही वजह हो सकती है, और वो है ट्रम्प साहब। मतलब वो ट्रम्प साहब के प्रेशर में आके घटाएं तो अलग बात है, और वो नहीं घटा रहे उसकी भी वजह ट्रम्प साहब है। क्योंकि उन्होंने कहा भाई ये जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं आने के बाद में, इससे महंगाई और बढ़ेगी। यानी कि वो टैरिफ लगाने वाले 1 फरवरी को लगाएंगे। अब 1 फरवरी को सब सांसें अटकी हुई सबकी, सही बात है, किस पर कितनी लगाएंगे। ट्रम्प की बिजली किस पर कितनी गिरेगी पता नहीं। लेकिन मतलब दोनों मिलके, मतलब खतरनाक, जिसको कहते हैं ना शुद्ध हिंदी में वाक युद्ध। मतलब कहा सुनी, अच्छी वाली कहा। हाँ, मतलब सभ्य शब्दों में कहा सुनी, और स्ट्रीट लैंग्वेज में गाली गलौच, है ना, वॉर ऑफ वर्ड्स। वॉर ऑफ वर्ड्स अंग्रेजी में। हाँ, तो ये सब बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है। ट्रम्प साहब बोल रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली बोल, तुम बेवकूफ गधे हो, ऐसा बोल दिया ट्रम्प साहब ने। टेरिबल जॉब एट बैंकिंग रेगुलेशन। हाँ, मतलब बोला कि तुम किसी काम के नहीं, ऐसा मतलब निकम्मे हो टाइप्स, ऐसा बोल दिया। और वो नेचुरली, देखो कुर्सी का पावर है, वो है प्रेसिडेंट, तो उनको तो प्रेसिडेंट की इज्जत रखनी है, इसलिए नो कमेंट्स करते गए। नो कमेंट्स में भी आप समझ जाओ कि क्या कमेंट है उनके। सो कुल मिला के ये झगड़े दोनों के। देखो, पावेल की प्रॉब्लम यही है कि ट्रम्प टैरिफ लगाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी। अब ट्रम्प की प्रॉब्लम ये है कि उन्हें तो लगाने ही है टैरिफ, लेकिन साथ ही साथ वो चाहते हैं कि ब्याज दरें नीचे हो तो थोड़ी ग्रोथ और बढ़े, मार्केट और बढ़े, तो वो अपनी कॉलर ऊंची कर सके। ठीक है, तो दोनों के बीच में जरा आगे बड़े इंटरेस्टिंग दिन दिखेंगे, मजा आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग दिन अब जो होने वाला है वो 1 फरवरी को। इसलिए नहीं कि हमारा बजट है, अमेरिका के लिए, अमेरिका के टैरिफ आएंगे, तो 1 फरवरी को जो होगा बड़ा होगा। 1 फरवरी रात को होगा ना वहाँ पे, तो हमें तो मंडे को रिएक्शन देना है। करेक्ट, मंडे को रिएक्शन देना, 2 तारीख को। हाँ, तो वो तो संडे, हम मंडे को रिएक्शन देंगे, बराबर है। तो मंडे भी आपको एक तो पोस्ट बजट क्या नई फाइन प्रिंट्स दिखती है, प्लस ट्रम्प साहब क्या करते हैं। तो शनिवार तो हमें ट्रेडिंग करनी है, बिल्कुल, और सोमवार को भी करनी है। अच्छा भाई, तब शनिवार की बात निकली तो मैं बता दूं, हमारी बजट को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी है, और बजट के पूरे पैनल आपके साथ होंगे। जल्दी से मैं आपको बता दूं कि इस बार बजट पे आपको हम देंगे, बजट स्टॉक एक्सचेंज में हमारे 10 खास मेहमान जिनसे आप रोज मुलाकात करते हैं, ये आपके लिए बिल्कुल मुलाकात करने के लिए तैयार रहेंगे। लाइव सारे के सारे हमारे साथ होंगे, और बजट थिंक टैंक में भी हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे जिनसे आप मुलाकात कर पाएंगे।
हमारे साथ अनिल सिंघवी साहब होंगे, विजय मंत्री अरुण गिरी, इसके अलावा अजय बग्गा साहब और साथ ही अमित शाह वोरा जी होंगे। दिन भर आप नवनीत मनोज साहब, आनंद राठी साहब, विक्रम कोटक साहब, ये सारे मेहमान होंगे जिनसे आप मुलाकात कर पाएंगे। काफ़ी और मेहमान आपके लिए बजट में हमारे साथ जुड़ेंगे। राधिका गुप्ता जी होंगी और साथ ही गुरमीत चड्ढा साहब, सुशील केरिया साहब भी हमारे साथ बजट के जुड़ेंगे। गौतम दुगर साहब, आशीष सुमैया साहब। 4 से 5 बजे आपके लिए होगा बड़ा पैनल जिसमें नीलेश शाह साहब, रामदेव अग्रवाल साहब और साथ ही सुनील सिंघानिया जी जुड़ेंगे और इनसे हम करेंगे बजट का पूरा विश्लेषण। मिस मत कीजिएगा बजट का पूरा एक्शन। और कल मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ बजट पे हमारे दर्शकों के लिए। अच्छा, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, उनके लिए हमने कमाई का एक शानदार मौका ढूंढा है। वंडरफुल। यस, चलिए तो इंतजार कीजिए कल सुबह। बिल्कुल, चलिए काउंटडाउन तो पूरा जारी है, इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा जिसका विश्लेषण हम सामने रखेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सर,